आज हम बात करने वाले हैं टाइमेक्स की ऑटोमेटिक वॉच के बारे में। इसका जो मॉडल है वो रहेगा TWEG289SMU02। ये एक ऑटोमेटिक वॉच है। लिटरली भाई बहुत ही प्यारी, अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में है। फटाफट से ना इसको अनबॉक्स करेंगे। भाई क्या खूबसूरत घड़ी है, लिटरली लुक बहुत कातिलाना है इसका। ये वॉच है जिसके बारे में काफी बात करेंगे। आपको परचेज करनी है, नहीं करनी है, क्या इस वॉच में रहने वाला है, सारी बातें देखेंगे। इस वाली वॉच में आपको वही मैनुअल इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और भाई एक टाइमेक्स की तरफ से वारंटी कार्ड। आप अपने काफी हार्ड अर्न मनी यूज करते हैं किसी वॉच को परचेज करने में, इसलिए एक वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके रिव्यू के लिए, जिसके बारे में इसके थोड़े प्रोस और इसके कॉन्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले ना एक बार इस वॉच की आप लुक देखो, कितनी एलिगेंट और प्यारी ये घड़ी रहने वाली है। लिटरली भाई ये ऑटोमेटिक जो वॉच है ना, इसके प्राइस रेंज में आपको बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो सके ग्रैब इसको कर लेना। इस टाइमेक्स ब्रांड का ना अपना एक हेरिटेज रहा है, हिस्ट्री रहा है और इसीलिए एक फैशन ब्रांड से ना अलग जाता है ये ब्रांड। ये वाला ब्रांड 170 साल से चलता आ रहा है। सोचो कितने इनोवेशंस किए होंगे और ये इसका 171 ईयर है। इतने टाइम से टाइमेक्स है तो भैया अच्छे अच्छे काम तो बनते हैं ना। ये टाइमेक्स का ब्रांड 1854 में आ चुका था, लेकिन टाइमेक्स के नाम से नहीं, वाटरबरी क्लॉक कंपनी के नाम से। ये एक अमेरिकन ब्रांड है। उसके बाद 1901 में इनकी पहली डॉलर पॉकेट वॉच आती है। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था ना, उस टाइम फील्ड वॉच या यूं कह लो रिस्ट वॉच आती है, क्योंकि सोल्जर्स को होती थी मुश्किल अपना टाइम देखने में। लड़कियां कैसे पीछे रह सकती है। टाइमेक्स ने उनके लिए भी 1967 में वॉच बनाना स्टार्ट कर दिया था। 1970 में इनका क्वार्ट्ज मूवमेंट आता है। 1984 में पहली स्पोर्ट्स वॉच टाइमेक्स रिलीज करता है। 1992 में टाइम ग्लो इन डार्क, जो आप ये ल्यूम देखते हो ना वॉचेस में आता है रात के टाइम में, वो टाइमेक्स के थ्रू ही लाया गया है। और उसके बाद ये जाती है स्पेस में 1994 में। कितनी अच्छी हिस्ट्री है, कितना अच्छा हेरिटेज है, पढ़ने में सुनने में भी मजा आता है कि हमें कैसे ब्रांड की वॉच पहने, इसका अच्छा खासा हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। और अभी 2019 में इन्होंने अपना प्रोडक्शन कंपनी यूएस में शुरू किया है, जहां एशिया यूरोप से अपना प्रोडक्शन कराते थे ना, अब ये अपने ही देश यूएस में करने लगे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। ये वाली जो वॉच है ऑटोमेटिक रहने वाली है। इस वाली वॉच के बारे में कंप्लीट बात हम करते हैं। इस वाली वॉच में आपको NH70A ऑटोमेटिक जापानीज मूवमेंट बाय सीको देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में आगे हम बात कर लेंगे। उससे पहले ना एक बार इस वॉच की आप लुक देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है हम सिर्फ मूवमेंट के बेसिस पे, हिस्ट्री के बेसिस पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके लुक के बेसिस पे भी। ये एक पार्टी वियर वॉच है, बहुत ही प्यारी ब्रेसलेट के साथ आता है। ड्यूल टोन में इसका ब्रेसलेट रहने वाला है। बीच में आपको ऐसी ब्रस्ट फिनिश देखने को मिल जाएगी और साइड में इसके आउटर लिंक्स पे आपको ग्लोसी फिनिश देखने को मिलेगी, जो मिरर की तरह चमकती हुई है। अगर ये पूरा ही ब्रेसलेट ऐसे ग्लोसी फिनिश में होता ना, फिंगरप्रिंट्स पड़ने के ना थोड़े चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए इसको ड्यूल टोन में बनाया गया है। इसका जो लग टू लग डिस्टेंस है इसके स्ट्रैप का, वो 20 mm रहने वाला है, जो इसके बैक केस पे बताया भी गया है। अगर आपकी रिस्ट 6.5 इंच से लेकर 8.5 इंच तक है ना, तो आप इसके लिंक्स को इजीली रिमूव करके भी पहन सकते हैं। और अगर रिमूव नहीं करना है तो लास्ट 8.5 इंच की रिस्ट तक ये जाने वाली है। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी इस वॉच के अंदर कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, यानी कि इसका स्ट्रैप इजीली रिमूव हो जाएगा, इसका ब्रेसलेट रिमूव हो जाएगा। आप इसमें प्यारे प्यारे ब्रेसलेट ट्राई कर सकते हो। कोई लेदर का ब्रेसलेट आपको यूज करना हो, वो भी इसके डायल के साथ परफेक्ट जाने वाला है। इस वॉच का ये स्क्वायर शेप होना ना, इसकी वजह से मेरे को इतनी पसंद आई कि जब मैंने इसे स्क्रॉल किया और देखा भाई टाइमेक्स ने तो बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड वॉच अपनी रिलीज कर दी है, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना इस वॉच को खरीदा जाए और अपनी ऑडियंस के साथ इसको शेयर किया जाए। इस वॉच का जो केस है बहुत ही ग्लोसी फिनिश में देखने को मिलेगा, ऐसे मिरर की तरह चमकता हुआ। फेस नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ही कम एरिया होता है इसमें। इस वॉच का जो केस का डायमीटर वो 37 mm रहने वाला है और वो इसकी बैक पे भी लिखा हुआ है। 44.5 जो है इसका लग टू लग डिस्टेंस रहने वाला है इसके केस का, और 11.7 mm इसके केस की थिकनेस रहने वाली है। इसके केस को देखते हुए, इसके डायल को देखते हुए, इसके ब्रेसलेट को देखते हुए हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक पार्टी वेयर वॉच है, कैजुअल वॉच भी रहने वाली है। पूरी की पूरी वॉच में ना आपको स्टेनलेस स्टील का यूज होता हुआ दिखाई देगा और जो रेटलिंग साउंड है ना वो भी इस वॉच में नहीं है। इस वॉच का जो डायल है ना आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक स्केलेटन डायल है, मतलब जो इसकी मूवमेंट्स है ना वो आपको पार्शियली दिखाई दे जाती हैं। इसके डायल में आपको ब्लैक कलर की शेड में ऐसे लाइंस भी दिखाई देंगी, जो आपको लाइट के इफेक्ट में और अच्छे से दिखाई देती है। जब आपकी ऐसे रिस्ट ना थोड़ी टिल्ड होती है तो तब पता चलता है हाँ इसमें कोई टेक्सचर भी इन्होंने स्केलेटन डायल के साथ साथ ऐड किया है। और इस वॉच का जो ल्यूम पावर है ना बहुत अच्छा है। इसके हैंड्स बहुत अच्छे से ल्यूम करते हैं और इसके जो आर्म मार्कर्स है वो भी बहुत अच्छे से ल्यूम करते हैं। भाई ये वाली जो वॉच है ना
लिटरली इतनी प्यारी वॉच है, अगर आपने एक बार रियल में देख ली ना तो आप इसे रखने पे मजबूर हो जाओगे, इतनी प्यारी वॉच है। तो इसलिए इसे सोच समझ के मंगाना। मेरे को थोड़ा सा जो इसके अंदर आप कह सकते हो कौन लगा, वो ये लगा कि जो इसके मिनट मार्कर्स है ना, अगर आप उन्हें नेक्ड आई से देखोगे तो इनके सेकंड मार्कर से आप उन्हें सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा ना टाइम सेट करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखते हो तो जो इसके मिनट मार्कर्स बीच बीच में दिए हुए ना सेकंड मार्कर्स के, वो थोड़ा सा डार्क है, यानी कि व्हाइट कलर में ही थोड़े से ब्रॉड बनाए, बट बहुत ध्यान से देखने पड़ते हैं, तो इस पर थोड़ा टाइमेक्स को काम करना चाहिए। साइड में एक छोटा सा क्राउन देखने को मिलता है, अगर आप इसे नॉर्मली रोटेट कर रहे हो ना तो ये अपने आप वाइंड हो जाता है, अगर इसे थोड़ा पुल करके करोगे तो आप इसमें इजिली टाइम सेट कर सकते हैं। इस रोटर का ये फायदा है, जब आप अपनी रिस्ट को या फिर ये वॉच जब मूव करती है ना तो ये खुद ब खुद चलती रहती है। इसके बैक में लिखा है ऑल स्टेनलेस स्टील, 37 mm का केस रहने वाला, 20 mm की इसकी स्ट्रैप विड्थ रहने वाली है, और भाई वाटर रेजिस्टेंस सिर्फ 30 मीटर का दिया है। अगर आप थोड़ा इतना ज्यादा प्राइस हमसे ले रहे हो तो भाई उसमें वाटर रेजिस्टेंस आपको बढ़ा देनी चाहिए थी, बट ठीक है भाई, स्केलेटन लाइन मिल रहा है आपको, ऑटोमेटिक वॉच मिल रही है, तो अगर आपसे पानी से बचा के रख लोगे ना तो आपको इतने अच्छे प्राइस रेंज में, इतना प्राइस है सिर्फ 7000 रुपीज मैंने इसे परचेज किया था, तो हम थोड़ा बहुत ना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लिटरली जो वॉच है ना बहुत प्यारी है, ऐसा जिसमें बहुत कौन से नहीं है, सिर्फ मेरे को ना थोड़ा 2-3 बातों का लगा। एक तो इसके मिनट मार्कर थोड़े सेपरेट होने चाहिए थे, 30 मीटर जो वाटर रेजिस्टेंस है ना उसे बढ़ा सकते थे, एक जिसमें मिनरल ग्लास का यूज किया, इसकी जगह सफायर ग्लास हो सकता था। लेकिन वही बात आ जाती है, अगर ये ऑटोमेटिक वॉच 10,000 9,000 की अप्रोक्स होती ना तो हम कह सकते थे कि भाई इन चीजों को थोड़ा अच्छा किया जाए, लेकिन इन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं। जब आप इसकी लुक देखोगे ना खुद कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। लिटरली बहुत प्यारी वॉच है, टाइमेक्स की वॉच रहने वाली है, इतना अच्छा हेरिटेज है, हिस्ट्री है, कोई फैशन ब्रांड वॉच नहीं है ये, तो भाई आपको इसके लिए जाना चाहिए। अगर आप वॉच एंथुसियास्ट हो, इसके आपको अदर कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे, सिल्वर कलर की स्ट्रैप के साथ एक सी ब्लू कलर देखने को मिलता है, काफी अच्छा इसका वेरिएंट है, लेकिन मेरे को ब्लैक कलर थोड़ी ज्यादा पसंद आया तो मैंने सोचा चलो इसे परचेज कर लेते हैं। एक आपको रोज गोल्ड कलर में कलर देखने को मिल जाएगा, एक आपको नॉर्मल गोल्ड और सिल्वर कलर में भी कलर देखने को इसका मिल जाएगा। काफी प्यारे प्यारे कलर रिलीज किए हैं इन्होंने। अगर आपको किसी वॉच का रिव्यू करना है जो थोड़ी महंगी होती है और आप परचेज नहीं कर सकते, उसका रिव्यू देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप मेरे को टेलीग्राम या फिर मेरे इंस्टा में डीएम कर सकते हो ताकि मैं आपके लिए वो वॉच ला सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।